नमस्कार। मैं अभी हरिद्वार से बिहार की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं स्पेशल ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं, जिनसे खास बातचीत करेंगे टूरिस्ट को लेकर, टूरिज़्म को लेकर। कहीं ना कहीं देखा जाए बिहार में टूरिज़्म का एक अलग ही महत्व है। हमारे खान सर हैं जो पटना के, उन्होंने बताया कि बिहार की टूरिज़्म को अगर प्रमोट कर दिया जाए तो बिहार का रेवेन्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो सकता है और बिहार में बदलाव आ सकता है। आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, मेरे को लगता है क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम चंडीगढ़ गए थे ना, तो जैसे मैंने दोस्तों को बताया नालंदा के बारे में, तो उनको नालंदा के बारे में पता था, बट मैक्सिमम कोई पता नहीं था कि नालंदा का बिहार में पड़ता है। तो इतना स्ट्रेन बात है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जो मतलब बिहार को रिप्रेजेंट करता है, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड को बताता है। उसके बाद जो लोग बाहर के, उनको यही नहीं पता है कि नालंदा बिहार में पड़ता है। तो फिर वो कैसे जानेंगे कि बिहार का बैकग्राउंड क्या रहा था, कि क्या इसका हिस्ट्री, कितना बड़ा हिस्ट्री रहा है उसका बिहार का, ये तो पता ही नहीं है। तो जो बिहार के मेन स्पॉट्स है, जो जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, उनको एक बार देखना चाहिए। ऐसे गया में जो पिंडदान होता है, उससे गया मतलब गया इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पिंडदान के लिए। उसका भी लोगों को बाहर में पता है, बट अवेयरनेस बहुत ही कम है। और यूनिवर्सिटी के बारे में तो नालंदा तो सबको पता है, सबने सुना होगा, बट फिर भी बहुत को नहीं पता कि नालंदा बिहार में पड़ता है। जैसे कि एक चीज़ है कि जैसे कि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है, उसका एक अलग क्रेज है लोगों में कि केदारनाथ मंदिर जाना चाहिए, वहाँ मनोकामना पूरा होता है, कपल भी जाते हैं, तो एक अलग वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है। अभी देखिए बिहार में छठ पूजा, देव औरंगाबाद सूर्य मंदिर को क्या उस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है जैसे केदारनाथ को प्रमोट किया गया है? नहीं किया जा सकता, करना चाहिए, किया जा सकता है, करना चाहिए, बट करेंगे नहीं, प्रॉब्लम है ना। केदारनाथ का बात अलग है कि एक तो जो जैसे जो पहाड़ पे होते हैं ना, उनका मैक्सिमम लोग जो केदारनाथ जाते हैं ना, वो आस्था के भाव से भी नहीं जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे ट्रैकिंग है, पहाड़ है, इसलिए पहाड़ देखने जाते हैं। अगर केदारनाथ मंदिर ही कहीं ऐसा प्लेन्स पे होता है ना, तो भी शायद उतना पॉपुलर नहीं होता। ये भी फैक्टर है। तो आप वैसे कंपेयर कीजिएगा ना, फिर नहीं किया जाता। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इस तरीके से धार्मिक स्थलों पर खर्चा नहीं कर पाता है ना, प्रमोट नहीं कर पाता है। तो है, नहीं करता, बहुत जगह पे नहीं करता। छठ पूजा को भी एज मतलब उस टाइम को यूज़ किया जा सकता है, एज मतलब प्रमोट करने, बिहार का कल्चर भी उससे बाकी लोग देख पाएंगे। अगर स्टार्ट करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा ये, अगर स्टार्ट करें तो। बाकी अब बहुत सारे मंदिर है बिहार में, जो जैसे विष्णुपद है, गया का हो गया, और देव मंदिर से आपने बताया, हाँ सूर्य का। तो ऐसे तो बहुत चीज़ है, बट हाँ वही नहीं, बिहार प्रमोट ही नहीं करता। कितने सारे मंदिर पे ऐसे ऊपर, जैसे कि ये भी चीज़ देखा जाए कि बिहार में इन्फ्लुएंसर की कमी नहीं है कोई। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी लोकल ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग इन्फ्लुएंसर है, जिसके 200 ही फॉलोअर्स हैं, जिसके 400 ही फॉलोअर्स हैं, अगर उसको बिहार सरकार कहती कि आप 500 रुपये रखो और देव सूर्य मंदिर को प्रमोट करो, तो क्या आपको लगता है कि मतलब उस तरीके से प्रमोट अगर किया जाता तो बिहार का सूर्य मंदिर, केदारनाथ या फिर बाकी जैसे जगन्नाथपुरी जैसे मंदिरों की तरह वो अग्रसर हो जाता है, या फिर उसका एक ऐड अलग तरीके से होता? सिर्फ बोलने से डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर 10 इन्फ्लुएंसर मिलकर उस मंदिर के बारे में बोले तो वो बोलने तक ही रहेगा। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके उस मंदिर पे, वहाँ पे रहने का, होटल का, आने जाने का, हर चीज़ आपको देखना पड़ेगा ना। ऐसे अब बिहार में ही वो पटना में स्टेडियम है, मनोहर स्टेडियम था, तब उसको अगर 10 लोग प्रमोट कर दे, इन्फ्लुएंसर पटना में बहुत सारे हैं, प्रमोट कर दे, और वहाँ पे ना सीटिंग कैपेसिटी है, ना आने की कैपेसिटी है, लोग जो मैच देखने आए उनके पास ना पार्किंग का कैपेसिटी होगा, वहाँ पे क्यों मैच होगा? ये भी तो है ना। तो पहले जिस लेवल का, जिस जगह का को प्रमोट करना है, पहले उस लायक बनाए ना कि वो प्रमोट किया जा सके। तो सिर्फ जो इन्फ्लुएंसर बोल देंगे कि ऐसा ऐसा है, अब जो लोग बाहर से आएंगे तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो और निगेटिव होगा ना। आपकी सबसे क्या लगता है किस तरीके से प्रमोट किया जाए? सबसे पहले गवर्नमेंट को जिसको प्रमोट करना है, जिस जगह को, उसको पहले डेवलप करे, उसके आसपास के एरिया को डेवलप करे। अब जैसे एम्स पटना है, एम्स पटना डेफिनेटली बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और इवन बिहार में जब भी आया था कि बिहार के जो मतलब 40 साइंटिस्ट जो IIT NIT मिला के ना, वो वर्ल्ड के टॉप 2% में आते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब वही, अब एम्स पटना में अगर हम अभी मैं हरियाणा के मेरे दोस्तों पूछे थे कि एम्स पटना कैसा है, कि क्या है, मतलब वहाँ पे सेफ्टी क्या है, तो बिहार में भी लोग सेफ्टी के लिए कंसर्न है, जो बाहर से है, मैक्सिमम लोग को लगता है। तो कैसे जाएं, मतलब वहाँ पे कैसे रहेंगे, क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बिहार में ही अगर मान लीजिए कोई आता है एडमिशन लेने ही या देखने ही आता है, तो उसका स्वागत ही जिस रोड से होगा उसमें
पानी जमा होता है, हाँ। फिर कैसे प्रमोट किएगा? एम्स पटना डेफिनेटली एज इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है, आईआईटी पटना बहुत ही अच्छा है, दोनों बहुत ही अच्छा है, बट मेन प्रॉब्लम है उसके आसपास का डेवलपमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट जितना आप इंस्टीट्यूट पे ध्यान दें, ताकि लोग आए तो उनको लगे कि हम मतलब सेंट्रल लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी में हम आ रहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना चाहिए। प्लान के ऊपर भी कर सकते हैं, जिसको पलायन कहते हैं, पलायन पे बहुत सारे लोग कमाने भी जाते हैं, पढ़ने भी आ रहे हैं। क्या लगता है पलायन कब से, इसको किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है? क्या पलायन रोका भी जा सकता है? ये पलायन जो है ना, मतलब अभी बहुत सारे स्टेट जैसे बिहार है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जो ये सारे स्टेट है ना मेनली इनमें भी होता है। यूपी में बहुत, यूपी के बहुत लोग हैं, छत्तीसगढ़ के भी बहुत लोग हैं जो मतलब पलायन करते हैं। बट प्रॉब्लम है कि इंडिया लेवल पे नाम बिहार का ही आता है कि बिहारी है, पलायन कर रहा है, बाहर काम करेगा ना, तो ये नहीं देखा छत्तीसगढ़ का है, यूपी का है या उड़ीसा का है। तो अब ये माइंडसेट पहला बात तो बन चुका है, और एक बार अगर कोई माइंड पे इम्प्रिंट हो जाता है ना, उसको हटाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये टैग हटाने में बहुत टाइम लगेगा एक बार अपने। और पहला बात तो पलायन होता क्यों है, इस पर पहले एक बार देखना चाहिए। वो तो अलग बात है कि चलिए कहीं से ही पलायन हो, नाम बिहार का आता है, ये तो चलिए बात हो गई एक, बट पलायन होता क्यों है, मिनिमम दो फैक्टर पर बात करना पड़ेगा कि क्यों होता है पलायन। तो क्या लगता है, आपको क्या लगता है? अच्छा, आप मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर का मैं वो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी कैपिटलिस्ट हैं जिसके पास पैसे हैं वो बिहार से बाहर पैसे रखते हैं और बिहार में नहीं रखते हैं। अगर वो पैसा बिहार में आ जाए तो शायद से एक रोजगार हो जाएगा, एक अलग शॉप खुल सकता है, या फिर अलग अलग तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से पलायन को रोका जा सकता है। या फिर प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि बिहार में अगर आप, जब तक हम मेरी सरकार बनती है, प्रधान किशोर की जनसुराज की सरकार बन जाती है, और जब तक हम स्कूल अच्छा नहीं खोल पाते हैं, तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाइए, हम गवर्नमेंट उसका पैसा देगा। तो इस तरीके से भी रोका जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। एक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। पहले तो ऐसे इंडस्ट्रीज चाहिए जहाँ पे आपको काम मिले लोगों को, तभी तो काम करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस का बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। मैं भी बिहार में, मतलब ऐसे एक बार आपको डेफिनेटली रिव्यू लेना चाहिए जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उनसे, कि क्या उनको अगर बिहार में काम मिले तो करेंगे, ये भी पूछने का। क्योंकि कुछ लोग को मिलता भी मौका है करने का, तब भी बाहर ही चले जाते, प्रेफर करते हैं बाहर जाना। मुझे लगता है कि बाहर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा माहौल मिलेगा, या मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ने का मौका मिलेगा, जो भी कारण हो। एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो आपको क्या लगता है? एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार में बहुत अच्छा हो सकता है, बट प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लेवल पे, वो कैसे सिस्टम हो सकती है। डिग्रियाँ भी कहीं ना कहीं लेट मिलती है, इस कारण वजह से भी ये भी हो सकता है। हाँ, एग्जामिनेशन लेट होता है, डिग्री लेट मिलती है, ये भी है। ये तो अभी बहुत जगह स्टेट का है, ऐसा ही नहीं है। अब अभी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उसका भी एग्जामिनेशन भी आयुर्वेद का लेट चल रहा है, मतलब जो सेकेंड ईयर का पेपर है वो लेट हुआ है। तो ये तो खैर हर जगह पे फिलहाल है, गवर्नमेंट के लेवल पे देखा जाए तो, बट बिहार इस पर थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड है हर चीज़ को लेकर। तो बिहार में इस बार चुनाव यूथ को क्या मैसेज होना चाहिए, किस प्रकार की पार्टी का चुनाव करे, किस प्रकार की गवर्नमेंट करे? ये चुनाव ही होता है, बस बहुत ही मुश्किल है। कोई अगर सही में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहे, ग्राउंड लेवल से है तो वोट नहीं मिलेगा। यूथ ही ऐसा है तो उसमें कुछ नहीं करना, जब तक कोई सुधरेगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अब कोई अगर आके खड़ा होता है अगर किसी क्षेत्र से, जैसे चुनाव का मेन मकसद क्या होता है कि कोई उस क्षेत्र से है, उसको लोग जानते हैं, वो खड़ा हुआ है, लोग उसको सपोर्ट करें और जीते, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए काम करे, तब उसका इम्प्रूवमेंट होगा। तो ऐसे हर क्षेत्र है, उसका अपना अपना कोई एक अच्छा लोग होगा जो खड़ा होगा। पर अभी फेस पे टिकट मिलता है कि कोई बीजेपी से खड़ा हुआ है तब वोट मिलेगा, या कांग्रेस से खड़ा हुआ है तब वोट मिलेगा। ये चीज़ जब तक नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। ऐसे मेरे एरिया में मान लीजिए मेरा गाँव है, सबसे पहले गाँव स्टार्ट करेंगे ना। अब तो गाँव में कौन डेवलपमेंट कर सकता है? मुखिया कर सकता है। तो आप मुखिया, कोई गलत मुखिया चूज के वहाँ से स्टार्ट आपने कर लिया कि आपने 200 रुपये पे मुखिया का ही वोट बेच दिया। हाँ, ऐसा होता है। जब आप मुखिया के लेवल पे ही आप कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करें कि सीएम पीएम पे कहाँ से जाइएगा? पहले आप ग्राउंड लेवल पर अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट अगर आपको करना है पॉलिटिकली,
सबसे पहले आपको गांव के मुखिया से शुरुआत करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा मुखिया चूज करते हो जो गांव का डेवलपमेंट कर दे, तो गांव से ही तो शहर बनता है ना, शहर से डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बनता है। तो जब तक एक यूनिट में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना, 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट है, तब तक नहीं हो सकता। तो आप पहले स्टार्ट करिए, इतने इस लेवल का अवेयरनेस लाएं लोगों में कि उन मुखिया से सही सेलेक्ट करें। मुखिया ब्याज का क्यों बनता है, क्या लगता है आपको? पैसे पे बनते हैं और पैसे के लिए बनते हैं, दोनों पैसे चीजें। के, हाँ। वो उनका जो चुनाव में खर्च होता है ना, एज इन्वेस्टमेंट होता है कि वो इन्वेस्ट किए, जीत गए, अब जो फंड से रोड बनना था वो घर पे जाएगा उनके। एक तरह की जुआ हो गई है बिहार में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप चुनाव देखिएगा। बिजनेस है, और मतलब जीते तो पैसा वसूल, नहीं जीते तो आगे पैसा तो वसूल। इन्वेस्टमेंट है, कोई बात नहीं, हाँ। फिर से खर्च करेंगे। हाँ, इम्प्रूवमेंट अगर कहीं से पॉलिटिकली बिहार में लाना है ना, तो सबसे पहले आपको मुखिया सही सेलेक्ट करना पड़ेगा जो गांव के होंगे, जो गांव के डेवलप, कि गांव का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस बात है बगल का गांव का होगा। ऐसे करते करते एक डिस्ट्रिक्ट का होगा, डिस्ट्रिक्ट का करते करते बिहार का भी एक दिन हो जाएगा। स्टार्ट करें गांव से, तब हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम टोनी है और आप यूथ एक्सप्रेस न्यूज देख रहे थे। कैमरे के पीछे दीपक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।